गुजारिश है कि वो अपने अपने जगह को संभाले नीचे, वरना नीचे की भी कुछ आपके हिस्से में नहीं आएंगे, ना ऊपर स्टेज पे रह जाएंगे, ना नीचे कुर्सियों के रह जाएंगे, क्योंकि अब ये जो मुशायरा है बहुत ही अब अहम मराहिल की तरफ जा रहा है। तो तमाम नौजवानों से गुजारिश है, सामीन के दिलों की धड़कन, आलमी शोहरत याफ्ता शायर जिनका तारुफ मैं करवाने से मजबूर हूँ, तारुफ नहीं करवा सकता। आप मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी से उनका कलाम सुनिए। इमरान प्रतापगढ़ी हैं, माइक है, आप हैं, रात है। मेरा तो काम यहाँ ख़त्म होता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नाजिम साहब का कि उन्होंने आखिरकार सुनाने की इजाज़त दे ही दी। अच्छा, मैं भी बैठा हुआ सोच रहा था कि ये सब जो हो रहा है ये होता रहे, अच्छा है। मैं तो जवान हूँ, अगले साल भी आ सकता हूँ, बाकी सब चलता रहेगा, कोई मसला नहीं। बहुत खूबसूरत ये रात आज आपने जी है। अब आखिरी नंबर मेरा है, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी ये रात और बेहतर हो सके। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा सुना है आपने पूरी रात। इधर जो दोस्त हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ी सी आप सबकी थोड़ी सी और ज़िंदगी मिले। इधर जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सा आपकी शिरकत हो। पीछे जो दोस्त हैं उनसे भी गुजारिश। 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। जो भी हिकमत अपनानी हो सब अपनाए रखिएगा, जो भी हिकमत अपनानी हो सब अपनाए रखिएगा। नफरत की रातों में प्यार का दीप जलाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से, हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से। आप दरिंदों से अपने सूबे को बचाए रखिएगा, आप दरिंदों से अपने सूबे को बचाए रखिएगा। जो भी हिकमत अपनानी हो सब अपनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पीछे जो दोस्त हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी आवाज़ मुझ तक शायद नहीं आ रही। ठीक है, उन्हें भी अपना काम करने दें। रिकॉर्ड होना भी ज़रूरी है, तस्वीरें खींचना भी ज़रूरी है, वरना डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाता किसी प्रोग्राम का। तो थोड़ा सा सब्र करिए, मैं नज़र ही आ जाऊंगा। कोई भी कितना भी रोकने की, बीच में दीवार बनने की कोशिश करे, मैं कहाँ रुका हूँ आज तक जो आज रुक पाऊंगा। तो आप से गुजारिश है कि आप बस थोड़ा सा इसी ज़िंदगी के साथ सुनते रहें, इंशाल्लाह मैं आप तक पहुँचता रहूँगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बहुत मुबारकबाद कारवाने टीपू सुल्तान शहीद जो ट्रस्ट है उसको, और उर्दू एकेडमी कर्नाटका को, कि आपने एक साथ शेर मैसूर और शेर कर्नाटक, 2 बड़ी शख्सियतों की याद में ये मुशायरा किया है। मरहूम कमरुल इस्लाम साहब से एक मुलाकात हुई थी बीजापुर के मुशायरे में, शायद बहुत थोड़ी सी, बहुत छोटी सी, और उन्होंने कहा था कि हम कभी गुलबर्गा उत्सव करेंगे तो आपको बुलाएंगे इमरान भाई। और फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि वो हम सब से बहुत दूर चले गए। बहुत बड़ा नुकसान है, कर्नाटका का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सियासी जो भी सोच है उसका नुकसान हुआ है यकीनन।
और जब अहमद साहब और अफजल साहब ने मुझे हुक्म दिया, मैं ऑस्ट्रेलिया था उस दौरान जब इन्होंने इस मुशायरे का पूरा प्लान बनाया, और मैं परसों लौटा और सीधे मुझे यहाँ आना था। मैं अभी घर भी नहीं गया, 12-13 दिन मुसलसल ऑस्ट्रेलिया रहा मुशायरों में। तो मुझे अम्मी से मिलने जाना था, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ आना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी और एक बोझ रहा मेरे सर पर कि मैं उन्होंने जो एक बात कही थी उसे पूरा करने के लिए आ जाऊं, फिर लौट के घर जाऊंगा। मैंने अम्मी से मुआफ़ी मांगी और मैंने कहा अम्मी मैं लौट के आता हूं इंशाल्लाह गुलबर्गा से, तो फिर घर आता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं। शहीद टीपू सुल्तान साहब की जयंती का मुशायरा। पूरे हिंदुस्तान की नज़रें इस वक्त आपके सूबे पर हैं, लेकिन कितना भी रोका जाए, दबाया जाए, कोशिशें की जाएं, ज़माने को एक दिन कबूल करना ही पड़ता है कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। मेरा ख्याल है कि बस कुछ एक महीने बचे हैं जब आप पर एक बहुत बड़ा इम्तहान आने वाला है, और वो इम्तहान तय करेगा कि आने वाले वक्त में कर्नाटक किस दिशा में जाएगा, किस रुख की तरफ जाएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब, उसके बाद एक नई सी नज़्म आपको सुनाता हूँ, फिर वो सब सुनाऊंगा जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। डाइज के जो जिम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश है कि अब बहुत पूरी रात आपने सबके सिग्नेचर ले लिए हैं, अब बैठ जाएं। अब मेरा ही सिग्नेचर बाकी है और वो मैं आखिर में ही दूंगा, तो बेहतर रहेगा कि अब आप बैठ जाएं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि ये जो मोहब्बत का सूरज है इसको मत ढलने देना, ये जो मोहब्बत का सूरज है इसको मत ढलने देना, सिद्धरमैया की बगिया को आप नहीं जलने देना, सिद्धरमैया की बगिया को आप नहीं जलने देना, कि दुश्मन की हर एक चाल पर होशियार रहना यारो, कर्नाटक में उन लोगों का नाटक मत चलने देना, कर्नाटक में उन लोगों का नाटक मत चलने में, उन लोगों का नाटक मत चलने देना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आपने जो दाद दी हैं, इंशाअल्लाह इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं, और ऐसे ही मुशायरे होते रहे तो होने भी नहीं है। तमाम बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छा सुनाया है। आज इस इलाके के मुशायरे में आने का एक फ़ायदा ये होता है कि कई ऐसे बड़े बुजुर्गों को सुनने का मौका मिलता है जिन्हें हम या तो किताबों में पढ़ते रहे हैं या फिर जो है ख़बरों के हवाले से उनके बारे में जानने का मौका मिलता रहा है। तो मेरी खुशनसीबी की, अच्छा कोई साहब माला लेके खड़े हैं, ठीक है भी थोड़ी देर में पहन लूंगा, मैं खुद ही आके पहन लूंगा तो अच्छा रहेगा, या थोड़ी अब भाईजान आइए, कोई नहीं चलने दीजिए, सब सिलसिला चलता रहेगा, ये सब तो रोजमर्रा का काम है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। हमारे मुल्क में पिछले दिनों एक इलेक्शन हुआ साहब, एक RAC का टिकट था जो कंफर्म होते होते रह गया, बहुत दिन से वेटिंग में था, और जब वो टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो ऊपर से यमराज ने अडवाणी जी को फोन किया
और अडवाणी जी से कहा कि अब और कोई बहाना बचा है या चलें। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है। अब उठे पीछे तक आपका हाथ। अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। माइक बार बार तमाम कोशिशों के बाद भी झुका चला जा रहा है, वैसे ही जैसे अडवाणी जी का चेहरा झुक गया है इन दिनों, ये बिल्कुल उसी तरह लटक रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं बार बार कि मैं इसे ताकत देता रहूं। और ये अच्छा, इसके साथ भी इतनी ज्यादती हुई है रात भर कि ये बेचारा करे ही क्या। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। आपको सलाम, आपकी मौजूदगी को सलाम। अच्छा, ये शहर भी बड़ा अनूठा है साहब। मैंने ये देखा कि यहाँ के बड़े बुजुर्गों ने, अभी खुमार साहब पढ़ रहे थे और हमें पता है, हमें पता है। अब इस उम्र में आदमी को नहीं पता होगा तो कब पता होगा भाई। यह उम्र ही ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं एयरपोर्ट पे उतरा साहब हैदराबाद, तो मैंने देखा 3 जवान माशाल्लाह। शकील भाई भी गुजर गए क्या? मुझे लगा है शकील भाई भी नहीं रहे। बड़ी दिक्कत है, मेरे आते आते कई लोग नहीं रह जाते हैं और मैं तलाशता रह जाता हूं उन्हें। फिलहाल 3 बुजुर्ग खड़े थे साहब माशाल्लाह, दाढ़ी टोपी लकदक कुर्ता पजामा। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैंने देखा क्या खूबसूरत नूरानी चेहरा। एकाएक सामने से एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की गुजरी, तो एक साहब ने उसे बहुत गौर से देख के कहा माशाल्लाह। मुझे एहसास हो गया कि चलो मैं इधर कहीं खड़ा हूं इस इलाके में। दूसरे साहब ने जब उनके सामने से गुजरी तो उन्होंने और गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह। तीसरे साहब इधर कहीं गुलबर्गा वगैरह के थे, उन्होंने और गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। ये तो इंशाअल्लाह है, ये जो एहसास है साहब वो इसी इलाके में मिल सकता है। तो सलाम आपको। यहाँ का आदमी इतना समझदार, इतना चालाक है। अहमद साहब मुझे रास्ते भर बताते रहे यहाँ लोगों के बारे में। अफजल साहब से जितनी बातचीत हुई थी, मैं इस इतराफ में तो आता रहा लेकिन गुलबर्गा नहीं आ सका कभी। तो मैं सोचता था कि यहाँ के लोग कैसे होंगे। और पिछले दिनों मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो मैंने देखा कि गुलबर्गा का आदमी चढ़ा, भागते दौड़ते किसी तरह ट्रेन में चढ़ा, टिकट नहीं ले पाया था बेचारा। अब जब वो ट्रेन में चढ़ के सांस लेने ही वाला था कि इतने में देखा कि सामने से टीटी आ रहा है। उसे लगा तो बुरे फंसे। उसने कुछ ना सूझा, मुसल्ला निकाला, बिछा दिया, नियत बांध ली, सोचा टीटी टल जाएगा। लेकिन टीटी भी साहब इधरी का था, वो भी समझ गया कि ये आनन फानन वाली नमाज है। वो भी ठहर गया, वहीं पे बैठ गया सीट पर। अब वो सोचे कि जाए तब सलाम फेरा जाए, लेकिन बंदा जाने को ही तैयार नहीं। थक हार के उसने सलाम फेरा। टीटी ने टिकट मांगने के लिए जैसे ही आवाज निकाली भर्ती की, फिर खड़ा हो गया और उसने कहा मैं नियत करता हूं 100 रकात नमाज गुलबर्गा तक। अब क्या कर सकते हैं आप, ये शहर ही ऐसा है साहब। इस शहर को सलाम, आप नहीं पार पा सकते। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा कि आपको आपके दिल से जुड़े तमाम मुद्दों तक पहुंचाऊं। शकील साहब मुंबई से आते हैं, राजेश रेड्डी साहब भी मुंबई से आते हैं। ये सब बॉलीवुड के लोग हैं। मुझे तो खुशी होती है, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन साहब बैठे हैं, मुबीन साहब बैठे हैं, खुमार साहब थे, तमाम बड़ी बुजुर्ग शख्सियतों के बीच में एक बड़ी बात कहता हूं कि बॉलीवुड में बहुत ग्लैमर है, बहुत पैसा है। एक फिल्म खर्च बनने में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, एक गाना बनने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन साहब ये मुशायरों का जादू है, ये मुशायरों का जादू है कि बॉलीवुड के
गीतकारों को भी सुकून तो मुशायरे में आके ही मिलता है। ये जादू है मुशायरे का साहब, और अल्लाह इस जादू को बरकरार रखे। सलाम है आप लोगों की मौजूदगी को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जिसकी दुकान बंद हो जाती है, भाई इसे रख लीजिए अपने पास, मैं इसी कैमरे से ज्यादा खूबसूरत लगूंगा, ऊपर वाले की क्या जरूरत है। जो खूबसूरत है वो किसी भी एंगल से खूबसूरत ही लगेगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर से कोशिशें की जाए। मैं आजकल ट्रेंड चल पड़ा है साहब कि जिसकी दुकान बंद हुई वो एक ट्वीट दे मारता है, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक में बहस शुरू हो जाती है और दुकान चल पड़ती है। रात के 3, साढ़े 3, 4 बजे ओवर ड्रिंक करने के बाद एक साहब ने ट्वीट दे मारा कि अजान से नींद में खलल पड़ती है, अजीब गुंडागर्दी है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम साहब की बात कर रहा हूं। राजेश भाई और शकील भाई लेके जाएं मेरे इन मिसरों को। मैं एक नज्म सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आखिर कैसे हिम्मत पड़ जाती है, कमियां कहीं ना कहीं हम में भी हैं। मेरे 4 मिसरे सुनिएगा कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। किस में दम है अज़ान बंद करवाए फिर, मस्जिदें पहले आबाद तो कीजिए, मस्जिदें पहले आबाद तो कीजिए, पहले आबाद तो कीजिए। जो हिंदुस्तान की तहजीब है, जो यहाँ की खूबसूरती है, वो यही है कि सुबह के वक्त अजान हो रही है। मैं जिस शहर में रहता हूं वो इलाहाबाद है, वहां गंगा और यमुना का संगम होता है, धार्मिक शहर है वो। मैं जब कभी रात बिरात मुशायरे से लौटता हूं तो मेरे पड़ोस में एक मंदिर है, वहां से अजान नहीं बल्कि आरती की आवाज आती रहती है, और मुझे कभी मेरी नींद में खलल नहीं पड़ा। मैं तमाम ऐसे इलाकों में जाता हूं जहां गुरुद्वारे हैं तो वहां संगत हो रही है, चर्च है तो वहां से प्रेयर की आवाज आ रही है। शायद हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है। लेकिन इन दिनों कुछ बाढ़ सी आ गई है इस तरह के लोगों की। मैं एक नज्म पढ़ता हूं साहब, उन सब तमाम ऐसे लोगों के नाम कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। थोड़ा सा बेस और थोड़ा सा इको बढ़ा दें अगर बढ़ सके तो। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। अगले मिसरे तक पहुंचिएगा तो बताइएगा सुन करके। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, अब उठे पीछे तक हाथ आपका। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। के लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी। काश सोनू निगम साहब याद करते अपने उस उस्ताद को जिसके गाने गा गा करके उनको दुनिया ने पहचाना, उस मोहम्मद रफी साहब को काश वो याद कर पाते कि मोहम्मद रफी साहब जैसी शख्सियत खाने काबा में अजान देने की क्या हसरत रखती थी। काश वो जान जाते, वो एहसास कर पाते तो इस तरह के बेशर्म बोल न निकलते उनके मुंह से। मैं पढ़ता हूं साहब कि लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी।
हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। पीछे वाले लोग थोड़ा सा थके थके से नजर आ रहे हैं। इधर कुछ अमीर लोग बैठे हैं, ये भी बिल्कुल चुप हैं। अमीर लोग हैं, बहुत सारे काम खुद नहीं करते, नौकर रख रखे होते हैं। हो सकता है दाद वाद देने के लिए भी आप लोगों ने नौकर रख रखे हों, लेकिन बेहतर होगा, जिंदगी में कुछ काम तो खुद ही करने चाहिए ना। तो थोड़ी सी आप सबकी शिरकत हो। मैं इस मुशायरे को थोड़ा सा मुशायरे जैसा बना देना चाह रहा हूं। बड़ी अच्छी शायरी सुनी है आपने, थोड़ी देर मुशायरा भी सुन लीजिए। कि लम्हे भर की अज़ां लगे है तुझको गुंडा गर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। एक बंद पढ़ता हूं साहब। मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरा जमीर, मेरी खुददारी, मेरी रगों में बह रहा लहू जो बोलता है, मैंने उसे इन दो मिसरों में पिरोने की कोशिश की है। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, कसम है पीछे तक एक हाथ को, ईमान में जरा सी भी हरारत पैदा हो तो उठे आपका हाथ। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, तैयार रहिएगा अगले मिसरे पे। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। हम जिनके मानने वाले हैं साहब, आप मस्जिद नबवी में बैठे थे अपने दोस्तों के साथ, सहाबियों के साथ, एक यहूदी पहुंचता है और मस्जिद नबवी में पेशाब करने लगता है। सहाबी दौड़ते हैं मारने के लिए, रोकने के लिए। अल्लाह के रसूल मना करते हैं, कहते हैं पानी लाओ, इसे साफ करो। उसे अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं कि इधर बैठो, मस्जिद इबादत की जगह है, पेशाब करने की जगह नहीं। और उनके इसी अखलाक पर वो कदमों में गिर पड़ता है और कहता है मुझे ईमान में दाखिल करवा दीजिए। हम तो उनके मानने वाले हैं साहब। मेरा अपना एक जिम्मा है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे इन मिसरों में ढालने की कोशिश करता हूं। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने बहुत खुलूस से सुना इस नज़्म को। एक नज़्म बिल्कुल नई सी आपको सुनानी है, लेकिन माइक थोड़ा सा बेहतर कर दें, कुछ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। माइक उसी तरह हमारी आवाज़ खामोश करना चाहता है जिस तरह हमारे सूबे में गवर्नर राम नाइक साहब खामोश कर रहे हैं आवाज़। तो थोड़ा सा
एक ही माइक अगर बेहतर कर दें, इसमें आवाज फटी फटी सी आ रही है और ये इतना झुका दे रहा है कि मैं उतना झुक नहीं सकता दरअसल, और बहुत दिन से झुकने की आदत अल्लाह ने मतलब छीन ही ली एकदम से, तो अब झुकना होता भी नहीं है। तो या तो इसी को या मुझे मेरे हाथ में दे दें, कुछ ऐसा कर दें अगर ये थोड़ा सा, हाँ अगर बस इतना झुक जा रहा है कि कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाते हैं साहब, ये ले जाएं। अब आवाज ठीक आ रही है? थोड़ी सी इसी की आवाज बढ़ा दें। हिंदुस्तान का आदमी कहीं भी जुगाड़ लगा लेता है साहब। अच्छा, जब माइक वाले भी कभी कभी जानबूझ के बदमाशी करते हैं। वो एक बार एक आदमी की बारात गई साहब, हम आपने देखा होगा गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ जब दरवाजे पे बारात पहुंचती है, जो हम लोगों के यहाँ ट्रेडिशन है, तो गाने बजते हैं, स्वागत किया जाता है, इस्तकबाल होता है बारात का, तो बड़े अच्छे अच्छे गाने बजाए जाते हैं। लेकिन माइक वाले को कुछ दुश्मनी थी शायद। जैसे ही दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के दरवाजे पे पहुंचा, माइक वाले ने गाना बजा दिया, रे बानर तू कौन है, क्या है तेरा नाम। दूल्हा भड़क गया, उसने कहा भाई इस तरह से तो कैसे, मतलब ये तो मेरी बेइज्जती की जा रही है। लोगों ने मनाया, घर वालों ने, घरातियों ने मनाया, दुल्हन के घर वालों ने मनाया, नहीं गलती से गाना बज गया। अब वो जयमाल का प्रोग्राम शुरू होता है ना, लड़का लड़की के गले में माला डालता है, लड़की लड़के के गले में। जैसे ही ये प्रोग्राम शुरू हुआ, फिर उसको बदमाशी सूझी, उसने फिर गाना बजा दिया, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो माइक वाले भी कभी कभी पूरी दुश्मनी निकालते हैं, थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ा दें। अच्छा, दूल्हा फिर भड़क गया, बोला ये तो परमानेंट दुश्मनी साधे बैठा हुआ है, कैसे काम चलेगा। फिर बड़ी माफी वाफी हुई। सुबह बारात के विदा होने का वक्त आया, लड़की को लड़के ने गाड़ी में बिठाया, गाड़ी चलने को हुई, फिर उसने गाना बजा दिया, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। तो ये माइक वाले हैं साहब, इनसे आप पार भी नहीं पा सकते, ये इसी तरह की बदमाशियां कर सकते हैं, अल्लाह ने इनको छूट दी रखी होती है। आइए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं दिल्ली से आ रहा हूं और दिल्ली इस वक्त जहरीली एक कोहरे की चादर है, उसमें लिपटी हुई है, और साहेब इन दिनों गुजरात में हैं। चार मिसरे पढ़ता हूं, फिर एक नई नज्म सुनाऊंगा आपको। कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। ये मेरी खुशनसीबी है कि आपको मिसरे याद हैं और आप मेरे साथ गुनगुनाते हैं, ये इससे बड़ी मेरे लिए खुशनसीबी क्या हो सकती है। कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। हम नजीब का मातम करते रहते हैं, हमें तोहफे में मिनहाज मिलता है, हम मिनहाज के नाम का रोना रोते रहते हैं, हमें लहू में सनी हुई पहलू खान की लाश मिलती है, हम पहलू खान के लहू पहुंच रहे होते हैं कि हमें हाफिज जुनैद दे दिए जाते हैं। हम उनका भी मातम करते रहते हैं कि हमें गायब नजीब सालों से उसकी माँ के आंसू सूखने को नहीं आ रहे। तब मुझे लगता है कि एक शायर की अपनी जिम्मेदारी है और उसे बोलना चाहिए। हालांकि जब निजाम बदला, वक्त बदला, तो यह कहा गया, तमाम बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में कह रहा हूं, यह कहा गया कि इमरान साहब अब तेवर नरम कर लीजिए, हुकूमत बदल चुकी है। यह मैं 2014 के उस वक्त की बात बता रहा हूं जब जुर्म समझा जाता था बोलना, आवाजें खामोश कर दी जा रही थी। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। 273 बच्चे एक महीने में ऑक्सीजन की कमी से मर जाएं हमारे सूबे के मुख्यमंत्री के जिले में, शर्मनाक, शर्म की जो इंतहा हो सकती है उससे भी आगे वाली बात है ये। तब मुझे लगता है मुझे ये मिसरे पढ़ने चाहिए, सब पे लागू होते हैं ये मिसरे। कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब।
खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहिब। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक नज्म तक पहुंचना है, मैंने शुरू में ही आपसे कहा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। के गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए। ऑन रिकॉर्ड, देश के एक बड़े टीवी चैनल के ऑन रिकॉर्ड डिबेट में इस देश की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा प्रवक्ता कहता है कि इतने गोबर की कीमत कोहिनूर हीरे से ज्यादा होती है। मेरा मन करता है या तो मैं टीवी फोड़ूं, या तो अपना सर फोड़ूं, या भाई साहब मिल जाएं तो उनका मत्था पीटूं। कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने में रह गए, बच्चे तमाम मरते रहे अस्पताल में, अस्पताल में बच्चे तमाम मरते रहे अस्पताल में, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए, वो मदरसों की जांच कराने में रह गए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। पिछले दिनों हम सब की आंखों ने एक मंजर देखा। किसी मिलिट्री के बेस कैंप की तस्वीरें थी शायद, वो शहीदों की कुछ लाशें थीं, और आपको पता है वो लाशें किस चीज में लिपटी हुई थी? कागज के गत्तों में, जो कागज मोटा वाला थोड़ा सा कागज आता है, उनके गत्तों में लिपटी हुई थी वो लाशें, जो हमारे देश के सैनिकों की शहादत के बाद की लाशें थी, उनके घर पहुंचाए जाने के लिए। मेरा ख्याल है 15-20 दिन 25 दिन पहले की ये तस्वीरें। उन्हें देखने के बाद मुझे हैरत हुई कि सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर बड़े बड़े पोस्टर चिपका करके क्रेडिट लेने की बात करने वाली पार्टी का कोई एक कायदे का नेता ऐसे शहीदों के घर जाने को तैयार नहीं। मेरे जिले ने दी हैं ऐसी शहादतें। मैं गया था उस मां से मिलने जिसका बेटा कश्मीर में शहीद हुआ था, उसके आंसू पोंछे हैं मैंने अपने इन्हीं हाथों से। तब मुझे हक बनता है कि मैं ये बात कह सकूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। मेरा गुस्सा ढला है इन मिसरों में, मेरे साथ खड़े होइएगा, मैं कमजोर ना पड़ूं, मुझे ऐसा लगे। मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। क्या फिर से पढ़ना है क्या? पीछे वाले लोगों तक भी आवाज पहुंच रही है ना? तो थोड़ा सा सुन के बताइए कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, ठीक है, शुक्रिया। आपका कार्यक्रम पूरा हुआ।
मैं जान रहा था जब तक आप पहनाएंगे नहीं तब तक जान छोड़ेंगे नहीं, तो पहना के ही छोड़ दीजिए। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। पिछले 10 साल में उतने सैनिक नहीं शहीद हुए हैं जितने पिछले 3 साल में हुए हैं साहब। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। इन तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो में मैं एक शख्स को तलाशता रहा, लेकिन बंदा नजर नहीं आया तो नहीं नजर आया। तब मुझे लगता है कि मुझे मिसरे पढ़ने चाहिए। कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। जरा सा सुन के बताइए आप भी कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। बड़ी कड़वी सी बात है, लेकिन मन कर रहा है कि पढ़ दूं। ताजमहल से तकलीफ है, औरंगजेब रोड से तकलीफ है, हुमायूं रोड से तकलीफ है, बाबर रोड से तकलीफ है, और अब तो हालत ये हो गई है कि अकबर रोड से भी तकलीफ है। नाम बदल देना चाहते हैं साहब, मिटा देना चाहते हैं हमारी आपकी निशानियां। कितनी तकलीफ है आप सोचिए, कितना जहर भरा हुआ है। आपको उस ताजमहल पे शर्म आती है, आपको वो ताजमहल अपने टूरिस्ट बुक में रखने लायक नहीं लगता, जिसे देखने के लिए साल भर में तकरीबन 20 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है, और वो 20 करोड़ रुपया मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। आपको हुमायूं के मकबरे से तकलीफ है, जिसे देखने के लिए साल भर में तकरीबन 14.29 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है। आपको उस कुतुब मीनार से तकलीफ है, जिसे देखने के लिए साल भर में तकरीबन 13 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है। ये वो इमारतें हैं जो अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी मुल्क की तरक्की के लिए हर साल करोड़ों रुपया कमा के दे रही। मुझे लगता है कि मुझे ये मिसरे पढ़ने चाहिए। आप पहुंच जाएंगे जहां मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं। कि तारीखी यादों के नाम बदल डालो, अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, अब एक एक हाथ उठे हवा में, पहुंचाइए उन तक, कहीं सो रहे होंगे अपने एसी कमरे में, पड़े उनकी नींद में खलल। कि अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो। कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना,
ऐसे वैसे दस्तूरों को भेजो ना, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। लेकिन सलाम है कर्नाटक की गंगा जमुनी तहजीब को, सलाम है आपको। यह कलेजा सिर्फ कर्नाटक में ही है कि वो टीपू सुल्तान की जयंती मना ले। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी और सूबे में यह कलेजा हो सकता है। सलाम है आपकी हुकूमत को, सलाम है आपके सूबे में रहने वाले तमाम ऐसे इतिहासकारों को जो आपके मजहब के लोग नहीं है, लेकिन उन्होंने आपसे ज्यादा टीपू सुल्तान के लिए खड़े होकर लड़ाइयां लड़ी। मैं सलाम करता हूं गिरीश साहब जैसे इतिहासकार को, जिन्होंने बाकायदा लड़ाई लड़ी है टीपू सुल्तान के नाम पर, उनको सलाम। ऐसे तमाम लोगों को सलाम। और मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, कल मुझे एक गाय रो रो करके ये कहती मिली, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए, नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। मैं 4-5 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में था, तो वहां एक बहुत पॉपुलर रेडियो चैनल है SBS, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो उसकी जो एंकर है कुमुद मीरानी साहिबा, उन्होंने कहा आप 7 समंदर पार हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, आपका नाम इमरान है, आपके लिए वतन परस्ती के मायने क्या हैं? मैंने कहा शुक्रिया आपका ये सवाल पूछने के लिए, अगर आप ये सवाल ना पूछती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं मुसलमान भी हूं। आप ये सवाल पूछ के बताती रहती हैं हर बार कि मैं मुसलमान हूं, मैं ईमान वाला हूं, तो शुक्रिया मेरे एहसास जगाने के लिए। और मेरे लिए वतन परस्ती और वतन के मायने क्या हैं वो मैं 4 मिसरों में पढ़ता हूं कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की मोहब्बत, वतन परस्ती, ये सब क्या है, इसके मायने क्या हैं, हम कुछ और ना पढ़ें, किसी तरफ ना देखें, बस हम शहीद टीपू सुल्तान साहब की जिंदगी को जरा सा पढ़ लें तो हमें पता चल जाए कि सेकुलरिज्म क्या है, वतन परस्ती क्या है और वतन परस्ती के मायने क्या है। मैं एक नज्म सुनाता हूं साहब। कुछ तो बात है कि सैकड़ों साल बाद भी हिंदुस्तान की फजाओं में आपका जिक्र है, कुछ तो बात है। मैं पिछले दिनों मैसूर गया था एक मुशारे में, और मैंने वहां के जर्रे जर्रे में शहीद की
जो याद है उस याद को आज भी जिंदा देखा है। एक असर है साहब उनकी यादों में, वहां के जर्रे जर्रे पर। मैं एक नज्म सुनाता हूं उनके नाम। ये जो कुछ दोस्त इधर उधर किसी जरूरत की वजह से उठ रहे होंगे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि रात के 2:30 बजे जाके कुंडी खड़काने पर मार खाने का भी खतरा रहता है, तो इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ी देर बाद मुशायरा खत्म करने के बाद जाएं तो अच्छा रहेगा। यहां कम से कम आप सेफ हैं, कोई दुश्वारी नहीं। सोती हुई शेरनी को जगाएंगे, पता नहीं क्या मसला रह जाए, तो बेहतर है कि आप, वो एक एक्सीडेंट का मुकदमा चल रहा था, तो जज साहब ने मतलब जो मुलजिम था उससे कहा कि तुम अपनी बेगुनाही के लिए कुछ कह सकते हो कि तुम गाड़ी धीरे धीरे चला रहे थे? तो उसने कहा साहब मैं अपनी बीवी को ससुराल लेने के लिए जा रहा था। तो जज साहब ने कहा कि इस मासूम को विदा कर दो, ये पक्का बहुत धीरे धीरे चला रहा होगा, क्योंकि ससुराल तो आदमी बहुत धीरे धीरे ही जाता है, और उसे विदा करा के लिए लेके आना हो तो 20 से ज्यादा की स्पीड तो हो ही नहीं सकती है। तो गुजारिश करता हूं कि थोड़ी देर ये अफरा तफरी का माहौल थोड़ा सा रोकें। कारवाने टीपू सुल्तान शहीद ट्रस्ट का ये मुशायरा, शेरे कर्नाटक की यादें भी हम सबके साथ हैं और शेरे मैसूर की याद तो है ही। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको साहब। अच्छा आ गया, चलिए आखिर में मैं एक नज्म पढ़ दे रहा हूं। मुझे हुक्म हुआ है कि वक्त की पाबंदी है, सारी पाबंदियां हमारे ही हिस्से में आएंगी आज, कोई इशू नहीं है। मैं एक नज्म सुनाता हूं साहब। इस मुशायरे की जो जिम्मेदारी है और इस मुशायरे का जो मकसद है, और आज जो उनकी जयंती का दिन रहा है, उसके नाम एक नज्म पढ़ता हूं कि टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। आपसे गुजारिश है जहां है जैसे हैं थोड़ी देर खड़े रह जाएं, सिर्फ 5 मिनट आपका मांग रहा हूं। एक कुंवारे शायर की बद्दुआ लेके घर ना जाएं वरना बुरा ही होगा साहब, ये जाने रहिएगा। तो जहां है थोड़ी देर रुक जाइए। कि टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। अगले मिसरे पे मुझे देखना है आपके दिल में उनके लिए कितना एहतराम और कितनी मोहब्बत है। कि टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। ऐ शेरे मैसूर, ऐ शेरे मैसूर तुम्हारी शान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। ऐ शेरे मैसूर तुम्हारी शान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। के पहले मिसाइल मैन तुझे दिल से सलाम है मेरा। गलतियां हमारी साहब कि हमने अपने शहीदों के नाम को याद करना, उसका जश्न मनाना, उनका जिक्र करना बंद कर दिया। हिटलर ने कभी कहा कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना माना जाए। सामने वाले लोगों ने इस बात पे इतना अमल किया, इतना अमल किया कि हम जो कुर्बानी देने वाले लोग थे वो खुद ये मानने पे आमादा हो गए कि नहीं साहब पता नहीं हमारा कोई रोल था भी या नहीं था। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि पहले मिसाइल मैन तुझे दिल से सलाम है मेरा। और अगला जो मिसरा है, अगर वो जो दो शख्सियतों को मिलाने की जो मैंने कोशिश किया, आप वहां तक पहुंचेगा तो बताइएगा, आपकी तालियों की गूंज जाए हिंदुस्तान की फजाओं में कि पहले मिसाइल मैन तुझे दिल से सलाम है मेरा। ऐ टीपू तू ही पहला अब्दुल कलाम है मेरा। कमजोर तालियां बजी हैं, मैं फिर से पढ़ता हूं साहब
इस पे तो जाना चाहिए आपका शोर, ताकि दुनिया जाने कि पहले मिसाइल मैन तुझे दिल से सलाम है मेरा, ऐ टीपू तू ही पहला अब्दुल कलाम है मेरा। पहले मिसाइल मैन तुझे दिल से सलाम है मेरा, ऐ टीपू तू ही पहला अब्दुल कलाम है मेरा। ऐ भारत के, ऐ भारत के पहले निगहबान जिंदाबाद टीपू सुल्तान, जिंदाबाद टीपू सुल्तान जिंदाबाद। ऐ शेरे मैसूर तुम्हारी शान जिंदाबाद टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। मैं एक दिन राम पुनियानी को सुन रहा था, टीपू सुल्तान साहब के बारे में बोल रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जब मराठा और निजाम हार के लौटने लगे तो उन्होंने मंदिर तोड़ दी ताकि तफरका फैले, आपस में ना इत्तेफाकियां फैले। तो आपने उन मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया और अपनी आवाम को एक अलग तरीके का संदेशा दिया। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि एक आंख में मंदिर दूजी आंख में मस्जिद रखा, एक आंख में मंदिर दूजी आंख में मस्जिद रखा, कुछ ऐसा किरदार तूने मर्द मुजाहिद रखा, कुछ ऐसा किरदार तूने मर्द मुजाहिद रखा। एक जैसे थे, एक जैसे थे हिंदू मुसलमान जिंदाबाद टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब इस नज्म का कि मिट तो गए पर अंग्रेजों से नहीं किया समझौता। देखिए मैं तो बहुत कुछ सुनाने की और घंटों सुनाने की ख्वाहिश के साथ आया था, कसूर मेरा नहीं है साहब, मुझे सबसे आखिर में बुलाया गया तो मैं क्या कर सकता हूं कि मिट तो गए पर अंग्रेजों से नहीं किया समझौता, गीदड़ के 100 साल से बेहतर शेर का एक दिन होता, गीदड़ के 100 साल से बेहतर शेर का एक दिन होता। सर न झुकाया, सर न झुकाया भले ही दे दी जान जिंदाबाद टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। भाई ये क्या कर रहे हैं? मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि डिसिप्लिन मेंटेन करें। डिसिप्लिन नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि 144 है तो 12 बजे तक का टाइम लिया गया था, लेकिन वक्त काफ़ी हो चला है। इंशाअल्लाह फिर हम इमरान भाई को डायरेक्ट राष्ट्र उन्हीं के लिए अलहदा से एक प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे। मैं इमरान भाई से गुजारिश करता हूं कि आपने लास्ट वक्ते जो 2 अशार हैं उस पर अगर वो इख्तिताम करते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। पीछे हट जाइए, सब स्टेज से नीचे उतर जाइए, स्टेज से नीचे उतर जाइए, सभी लोग स्टेज से नीचे उतर जाइए। भाई आप जहां हैं थोड़ा सा खामोश खड़े रहना। मैं तो इस चक्कर में आखिरी के लिए बैठा रहा कि आखिर में खूब सारा टाइम होगा और मैं घंटों आपको सुनाऊंगा, लेकिन बदनसीबी है कि टाइम के परमिशन का मसला है और मेरे हिस्से में जितना वक्त आया मैं आपकी खिदमत कर पाया, मैंने किया। लेकिन इंतज़ामिया कमेटी से एक गुजारिश है कि अगली बार जब भी बुलाएं तो एक अच्छा खासा वक्त दें ताकि मेरी भी प्यास बुझ सके और सामने वालों की भी प्यास बुझ सके। और मेरा अपना मानना है कि जब किसी मुशायरे में जाइए तो उसका हक अदा करिए, लेकिन इस बार आखिरी वक्त है।
अच्छा, मदरसे की नज्म का 2 बंद सुना दूं अगर आप कहें तो। हालांकि मैं नजीब भी सुनाना चाह रहा था, मैं फलस्तीन भी सुनाना चाह रहा था, मैं सब सुनाना चाह रहा था। अच्छा, मैं एक बंद उस नज्म का सुना देता हूं, कोई फरमाइश नहीं, अपने दिल से जुड़ी एक। भाई थोड़ा सा तो पीछे हो जाए, सेल्फी मैं सबके साथ ले लूंगा। माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दें भाई, थोड़ा सा इसका इको बढ़ा दें प्लीज, 2 मिनट। इधर आप लोग थोड़ा सा पीछे। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर। क्या हुआ भाई, थोड़ा सा क्या हुआ, कोई दिक्कत आ गई क्या माइक? कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो। क्या आवाज पहुंचे मुझे तो, मेरी आवाज मुझे को नहीं आ रही। चलिए मैं आखिर में 4 मिसरे पढ़ दे रहा हूं, फिर इंशाल्लाह आ जाएगा। मेरी खुशबू संभाल कर रखना, मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, कभी दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ साहब। इंशाल्लाह हम फिर कभी दूसरे मौके पर उनको अपना वक्त लेकर यहाँ बुलाएंगे। मैं तमामी जो यहाँ पर लोग जमा हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप इत्मीनान के साथ आहिस्ता से अपने घरों को जाएं और पहले बुज़ुर्गों को आगे जाने के लिए दें और उनको 2 व्हीलर पर उनके जो गाड़ियां हैं बुज़ुर्गों को आगे जाने दें, फिर नौजवान कोई गड़बड़ ना करें क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो चला है, 1:44 है आप जानते हैं। उसके बावजूद भी हमने 2:30 बजे तक इस प्रोग्राम को चलाया। गो के हम इमरान साहब का उतना वक्त आपको नहीं दे सके, हम बहुत ही माजरत ख़्वाह हैं। और मैं आखिर में डिप्टी कमिश्नर श्री वेंकटेश कुमार जी का और हमारे इस ज़िले के एसपी श्रीमान एन शशि कुमार जी का मैं बहुत काफी कम उम्र में आपको शोहरत मिली है तो इसका राज क्या है? ये राज तो मैं आज तक खुद भी नहीं जान पाया। इमरान भाई एक आपसे पर्सनल सवाल, जैसा कि आपने कई बार आपके अशारों में भी कहा कि आप बैचलर हैं, वैसे आप शादी कब करने वाले हैं? जब भी शादी करूंगा सबसे पहले आपको सर, मैं सोच रहा हूँ राहुल गांधी उनके बाद भी ये जिम्मेदारी संभालने वाला कोई होना चाहिए। यहाँ की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको हम सब उसका बड़ा बखान होता है, बड़ा नाज है हम लोग को, तो इसे बचा के रखिए। और आने वाले जो इलेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा इसे बचाने की जरूरत है और इसे दिखाने की जरूरत है। सर ये टीपू सुल्तान जयंती पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत बड़ी कोशिश है। सलाम है कर्नाटका की हुकूमत को कि उन्होंने एक ऐसे अजीम शहीद की याद में, जिसने सबसे पहले इस वतन को, इस मुल्क को एक मतलब एकजुट करने की कोशिश करी फिरंगियों के खिलाफ और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। सबसे पहली जो शहादत, बड़ी शहादत है तो
सलाम यहाँ की गवर्नमेंट को कि उन्होंने ये कोशिश शुरू करी है, और मुझे लगता है कि इसके लिए पूरे देश में कोशिश, पूरे मुल्क में। और अच्छी बात यह है कि टीपू सुल्तान साहब के साथ साथ आज ये जो मुशायरा था वो कमरुल इस्लाम साहब की याद में भी था। तो दो बड़ी शख्सियतों की याद का ये मुशायरा अपने आप में तारीखी था पहले से ही, और इसे आप लोगों ने और बेहतर बनाया। गुलबर्गा वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जी, गुलबर्गा वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैसेज के साथ साथ? और शहर कैसा लगा इमरान भाई आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो शहर नहीं देखा, सिर्फ यहाँ के लोगों को देखा, और इस शहर के लोगों को देख के ये अंदाजा लगा लिया कि बहुत प्यार वाले लोग हैं। और मैं बार बार आने की कोशिश करूंगा। मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। शहर में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। बस ये है कि आप लोग भी प्यासे रह गए और मैं भी प्यासा हूँ। दुआ करता हूँ कि जल्दी ही आने का फिर से मौका मिले। थैंक यू सो मच इमरान भाई, थैंक यू सो मच। अफसर भाई आओ इधर आओ। सारे मीडिया के तमाम साथियों को जो रात के 2:30-3 बजे तक यहाँ बैठे हैं, उनका बहुत शुक्रिया, वरना जल्दी मीडिया के साथ नहीं मिलते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो 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 इमरान भाई आप चलिए, सब चलिए। गाड़ी